लास्ट क्लास में किसी को डाउट हो तो बताइए, क्योंकि आज अपन रूट लोकस के क्वेश्चंस करेंगे, 2 से 3। तो लास्ट क्लास तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये अगर लास्ट क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आज कंफर्म है नहीं समझ में आया। लास्ट क्लास तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपन रूट लोकस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाउ टू प्लॉट द रूट लोकस, राइट। सपोज अपन को एक कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का अपन रूट लोकस प्लॉट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द रूट लोकस इज द फॉरवर्ड पाथ transfer function of a unity feedback system is given by g of s is equal to k divided by s into s plus 4 into s plus 5। आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का आपको रूट लोकस प्लॉट करना है, राइट। तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए मैंने जो भी आपको स्टेप्स बताए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं सेम आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टेप नंबर 1 में, कि जो भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसमें आप सबसे पहले पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करोगे, राइट। प्लॉट द पोल जीरो डायग्राम। तो पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, पोल्स एंड जीरोस, राइट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपके पास जो डिनोमिनेटर पार्ट को आप जीरो करोगे तो आपके पास पोल्स आप आ जाएंगे, और न्यूमरेटर पार्ट को आप जीरो करोगे तो आपके पास जीरो आ जाएंगे, राइट। तो सपोज मैं डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर रहा हूँ, दैट मीन्स s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू -4 एंड s इक्वल टू -5। देयर आर 3 पोल्स, s इक्वल टू जीरो, -4 एंड -5, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, बिल्कुल हिमांशु, नंबर ऑफ जो पोल्स हैं दैट इज p, कितने आ जाएंगे 3। और जीरो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन z की वैल्यू हो जाएगी जीरो, राइट। तो p इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू जीरो, राइट। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, एंड ऑल्सो वी प्लॉट द पोल जीरो डायग्राम। दिस इज द पोल जीरो डायग्राम, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी इजी, राइट। तो सबसे पहले आपको पोल जीरो डायग्राम बनाना है। हमने पोल जीरो डायग्राम बना लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रियल एक्सिस पे रूट लोकस की एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है। सेकेंड पॉइंट इज existence of root locus, existence of root locus on real axis, राइट। आपको रियल एक्सिस पे रूट लोकस की एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप सपोज पोल जीरो डायग्राम आपने प्लॉट कर लिया है, और जब भी आपको रूट लोकस की एग्जिस्टेंस रियल एक्सिस पे अगर फाइंड करनी है तो वी विल मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड if number of poles and zeros are odd, then the root, that means root locus is exist. When number of poles and zeros are even, then root locus is not exist, right। तो मुझे एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, तो राइट टू लेफ्ट मूव करते वक्त सपोज मेरे पास सपोज ये वाली पोजीशन, तो इसके इस पोजीशन के राइट हैंड साइड में कोई भी पोल्स नहीं है, दैट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके बाद में सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, राइट। तो सपोज पोजीशन आपको एक और मेथड में बता चुका हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ। आपको जब भी एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप जहां भी पोल्स और जीरो गिवन है, राइट, उसके आप पहले राइट में देख लीजिए और उसके बाद में आप लेफ्ट में देख लीजिए, आपको एग्जिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये पर्टिकुलर पोल है, तो इसके मैं सपोज राइट में देख रहा हूँ, तो राइट में देख रहा हूँ, तो राइट में देखने के बाद इस पर्टिकुलर पोजिशन पे इसके राइट में कोई भी पोल्स नहीं है या कोई भी जीरो नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन पे आ जाता हूँ, राइट। अब इस पोजीशन के मैं राइट में देख रहा हूँ, तो इस पोजीशन पे अगर मैं राइट में देख रहा हूँ, राइट में यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितने आ रहे हैं, 1। नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इज 1, राइट। डेट 1 इज ऑड। अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज है, दैट मीन्स ये जो लोकेशन है
इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपके पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस है वो रहेगा, इसलिए मैंने इसको डार्क से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो इसको मैं रेड से कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसको सपोज रेड कर दिया, राइट। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पोजिशन पे, राइट। इस पोजिशन पे आप देखिए राइट साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, 1 and 2। दैट मीन्स इवन है, 2 is even। दैट मीन्स दिस रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस, राइट। ये वाला पार्ट जो है अपना रूट लोकस का नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद में इस पोल के जस्ट आगे साइड आता हूं मैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप देखिए इसके राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं एंड जीरोज हैं, 1 2 and 3, राइट। एंड 3 इज ओड, 3 इज ओड। दैट मीन्स यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगा रूट लोकस का, कंफर्म यहाँ पर एग्जिस्टेंस होगा रूट लोकस, राइट। तो इसको मैं रेड साइन से सपोज इंडिकेट कर देता हूँ, सी द रेड रेड कलर से, राइट। तो यहाँ से लेकर आगे तक कोई भी पोल्स एंड जीरोज नहीं है, इसमें से पूरा रीजन क्या होगा, रूट लोकस का पॉइंट होगा, राइट। तो मतलब मीन्स आपका ये वाला पॉइंट रूट लोकस होगा, दिस इज पॉइंट रूट लोकस। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, रूट लोकस। और बाकी वाला जो पार्ट होगा वो आपका रूट लोकस नहीं रहेगा, राइट। तो आपको जो भी नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आपको राइट में देखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको रियल एक्सिस पे देखने हैं, राइट। अगर कोई भी पोल्स एंड जीरोज आपका और पर्टिकुलर रीजन में है वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको रियल एक्सिस पे देखना है, राइट। तो रियल एक्सिस पे आप अगर नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज अगर ओड है दैट मीन्स वो रीजन आपका एग्जिस्ट करेगा, अगर इवन है दैट मीन्स वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो सेकेंड स्टेप इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। इसमें किसी को डाउट है? राइट, क्लियर इतना। उसके बाद में अपन आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज। और मैं इसको दूसरी टर्म्स में बोल सकता हूँ नंबर ऑफ रूट लोकाई। कुछ बुक्स में नंबर ऑफ ब्रांचेज बोलते हैं, कुछ बुक्स में रूट लोकाई। लोकाई मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस लोकाई मीन्स ब्रांचेज, राइट। तो लोकाइक बोलूं या ब्रांचेज बोलूं एक ही बात है। ब्रांचेज का क्या मीनिंग है कि आपके क्या है कि रूट लोकस क्या है, कहीं पे ब्रेक हो रहा है, राइट। कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है तो कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हो जाएगी। अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हो कि कहाँ पर ग्राफ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, राइट। तो वहां पर आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में एक ब्रांच हो तो दूसरी दूसरी पर्टिकुलर रीजन में अलग ब्रांच आएगी, किसी पर्टिकुलर रीजन में अलग ब्रांच आएगी। अपन ये देखने वाले हैं, अपन जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो रूट लोकस प्लॉट कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होंगे, राइट। नंबर ऑफ ब्रांचेज के लिए सबसे पहले आपने पी और जेड फाइंड कर लिया है। आपको पता है इफ पी ग्रेटर देन जेड नंबर ऑफ ब्रांचेज इज पी, राइट। नंबर ऑफ ब्रांचेज इज 3, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ ब्रांचेज। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इजीली देख सकते हो कि अगर आपके पास पोल्स और जीरोज में जो भी हायर नंबर है, ठीक है, जो भी आपके पास हायर नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ ब्रांचेज होगा। यहाँ पे 3 इज हाईएस्ट, द नंबर ऑफ ब्रांचेज इज 3, राइट। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज अब कितनी होंगी, 3। अब नंबर ऑफ ब्रांचेज 3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपने पास 3 प्लॉट्स आएंगे, राइट। यहाँ पे एक एस प्लेन में 3 प्लॉट्स आएंगे। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज 3 है दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास एसिम्प्टोट्स होंगी, एसिम्प्टोट्स होंगी वो क्या होंगी, पी माइनस जेड। अगर मेरे पास P3 है और Z अगर 0 है, दैट मीन्स आप अगर स्टेप 4 में सब को नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज गिवन बाय द P माइनस Z, राइट। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स मैं सपोज फाइंड करता हूँ P माइनस Z दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 0, 3। दैट मीन्स यहाँ पे जो एसिम्प्टोट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 3। तो अपना नेक्स्ट स्टेप वही है, राइट। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स यहाँ पे 3 आएंगी। तो उसके बाद में सपोज उसका एसिम्प्टोट्स का अपन सेंट्रोइड फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मीनिंग ये है द पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस वेयर द एसिम्प्टोट्स वी आर प्लॉटिंग, राइट। रियल एक्सिस पे वो पॉइंट जिसपे अपन एसिम्प्टोट्स प्लॉट करने जा रहे हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्प्टोट्स। फॉर्मूला फॉर द सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स इज सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे जो एस पी इंडिकेट कर रहा है इट इज सम ऑफ पोल्स, राइट। माइनस एस जेड मीन्स सम ऑफ जीरोस and p minus z, p is the number of poles and z is the number of zeros, right.
तो यहाँ सम ऑफ पोल्स का मीनिंग ये है कि जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं पोल्स की, उनको आपको सम करना है, राइट। तो मेरे पास वैल्यूज हैं 0, -4 एंड -5, ठीक है। इनका आपको सम करना है, 0 प्लस ऑफ -4 प्लस ऑफ -5, राइट। माइनस आपके पास कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीरो इंडिकेट करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ जीरो 0। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, -9 डिवाइड बाई 3, दैट इज -3। दैट मीन्स आपके पास रियल एक्सिस पे आपको एक पॉइंट मिल गया -3, वहां पर अपन एसिम्पटोट्स प्लॉट करने वाले हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे 0, -4, -5 है, तो आपके पास -3 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, राइट, -3। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रियल एक्सिस पर आपको एसिम्पटोट्स प्लॉट करनी है, राइट। So we are plotting asymptotes on the real axis at the point of -3, right? Next अपन फाइंड करें एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, दैट इज स्टेप 5, राइट। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज 2k + 1 180 अपॉन p - z, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो k स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट, 0 1 2 3। बट आपके पास जो k की वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, राइट। क्योंकि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जितनी होंगी उतनी वैल्यूज ऑफ k होंगी, और उतनी वैल्यूज ऑफ k होंगी उतनी आपके एंगल्स होंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k जो है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k दैट इज p - z। जितने एसिम्पटोट्स होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज की होंगी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, 3 - 0 दैट इज 3, राइट। एसिम्पटोट 3 है, नंबर ऑफ वैल्यू 3। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 से लेकर सपोज आप 3 तक ले लेते हो, या नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हो जाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 3 के लिए आपको 0 से लेकर 2 तक लेना है। तो वी आर पुटिंग k = 0 1 2 and 3, राइट। So if p - z = 3, then we cancel out 3, and 180 is 60 degree, 2k + 1 is 60 degree. Suppose we are putting k = 0, that means 0 + 1 into 60, that is 60 degree, right. Then we are putting k = 1, 2 into 1 + 1, that is 3 into 60, that is 180 degree, right. Then we are putting k = 2, 2 into 2 + 1, that is 5, 5 into 60, 300 degree, right. So we are having 3 angle of asymptotes, 60 degree, 180 degree, 300 degree, and centroid of asymptotes equal to -3। इसका मीनिंग क्या है, अपन रियल एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे -3, और उस पर 3 एसिम्पटोट्स प्लॉट करेंगे, एक तो 60 डिग्री पर, एक 180 डिग्री पर, और एक 300 डिग्री पर, राइट। तो सपोज मेरे पास ये -3 पॉइंट आ गया, इस -3 पॉइंट पर मैं 3 एसिम्पटोट्स प्लॉट करूंगा। अभी मैं एक बार बता देता हूँ, वो पूरा डायग्राम बताऊंगा आपको। सपोज ये 60 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और सपोज 300 डिग्री सपोज दिया जाए, तो ये आपका ये 170 है, तो 170 से कुछ एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसी तरीके से आप ये एसिम्पटोट्स प्लॉट कर सकते हो। एंड जो एसिम्पटोट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज सेंट्रोइड, दैट इज -3, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट आते हैं अपन ब्रेकवे पॉइंट पे, राइट। नेक्स्ट आते हैं अपन ब्रेकवे पॉइंट पे। अब यहाँ पर जो ब्रेकवे पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ब्रेकवे पॉइंट आपको पता है, ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास ये दो पोल्स हो, वहां पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर एक यहाँ पर अगर 2 जीरोज हो तो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट होगा, और आपके पास एक जीरो और एक इन्फिनिटी हो तभी ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर सपोज आपको ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट देखना है, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करना है, राइट। तो एनालाइज करने के लिए आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या इस पर्टिकुलर पोल जीरो डायग्राम के लिए, आपके पास दो पोल्स ऐसे दिख रहे हैं, टू एडजेसेंट पोल्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपके पास रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक जो ब्रेकवे पॉइंट कंफर्म होगा ही होगा, राइट। यहाँ पे ब्रेकवे पॉइंट कंफर्म होगा ही होगा।
अगर सपोज आपके पास ऐसी कोई पोजीशन या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आपको वहां पर ब्रेकवे पॉइंट का जो पार्ट है वो आपको सोल्व ही नहीं करना है। या तो आप सोल्व कर दो, अगर आप सोल्व करोगे तो आपको नहीं मिलेगा कंफर्म है, ठीक है। या फिर आप पहले ही एनालाइज कर लो कि वहां पर ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपन इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने में पता पड़ रहा है कि यहाँ पर दो एडजेसेंट पोल्स हैं, तो टू एडजेसेंट पोल पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर रूट लोकस रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे कंसर्न है कि एक ब्रेकवे पॉइंट होगा ही होगा, राइट। अपन ब्रेकवे पॉइंट सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो ब्रेकवे पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, ब्रेकवे पॉइंट के लिए दैट इज डी के डिवाइड बाई डी एस, डी के डिवाइड बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले अपन डी के बाई डी एस को जीरो करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन फाइंड करेंगे, दैट इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। We are putting g of s into h of s, k divided by s into s plus 4 s plus 5. Then we cross multiply s into s plus 4 s plus 5. Then we are solving this equation. S को अपन s plus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, s स्क्वायर प्लस 4s, अपन s स्क्वायर प्लस 4s को s plus 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is this cubic equation is formed by plus k. इस पर्टिकुलर टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, इट मींस k इक्वल टू माइनस ऑफ s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 20s, राइट। And for finding the breakaway point or breaking point, we have differentiate of k with respect to s that must be equal to 0, right? तो यहाँ पर जो 3s क्यूब का जो डिफरेंशिएशन 3s स्क्वायर हो जाएगा, 9s स्क्वायर का 2 इंटू 9 18s हो जाएगा, और 20s का यहाँ पे 20 आ जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, right? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं जीरो पुट कर दिया मैंने by using श्रीधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2e। इससे आप यहाँ पर दो पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिए -1.47 और -4.52, राइट। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो ब्रेकवे पॉइंट है कि नहीं है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लोकस जो मैंने प्लॉट कर रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, उस पे मुझे दो पॉइंट्स अपन को मिल रहे हैं, -1.47 जीरो और -4 के बीच में आ जाएगा, सपोज यहाँ पर आ रहा है, राइट। और एक पॉइंट आ रहा है -4.52, और -4.52 इस पर्टिकुलर रीजन में आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो -4.52 है वो रूट लोकस का जो है वो पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस। अब रूट लोकस को पार्ट ही नहीं है, तो सबको तो वहां पर कोई भी आपके पास ब्रेकवे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इससे भी आप देख सकते हो। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो रूट लोकस का जो पॉइंट है, तो सॉरी ब्रेकवे पॉइंट है, वो यहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा, ऑलरेडी आप एनालाइज भी कर सकते हो, राइट। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, और आप एनालाइज करके भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर -1.47 है, वहाँ पे पक्का ब्रेकवे पॉइंट होगा ही होगा। और ब्रेकवे पॉइंट का मतलब है कि आपके पास रूट लोकस से स्टार्ट होगा, यहाँ से मेरे पास पोल से स्टार्ट होगा, तो खत्म कहाँ पे होगा, जीरो पे या फिर इन्फिनिटी पे। तो मीन्स यहाँ पे कंफर्म है ब्रेक होके कहीं ना कहीं पे जाएगा, या तो जीरो पे जाएगा या इन्फिनिटी पे जाएगा। जीरो तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, पक्का इन्फिनिटी पे जाएगा, राइट। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ इस ब्रेकवे पॉइंट पे, कि जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसका सपोज आपको रूट लोकस आपको फाइंड करना है, राइट। तो रूट लोकस फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेकवे पॉइंट पता हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपको रूट लोकस फाइंड करना है, रूट लोकस प्लॉट करना है, रूट लोकस प्लॉट करना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेकवे पॉइंट पता हो, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस में आप ब्रेकवे पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। उस ट्रांसफर फंक्शन, सपोज इस वाले क्वेश्चन में ये ट्रांसफर फंक्शन ये गिवन था, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे पोल्स कितने थे, 3 पोल्स थे। पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इज 3, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितने थे, 3 थे। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स सपोज 4 होते, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स
4 होते, राइट। तो यहाँ सपोज नंबर ऑफ पोल्स 4 होते, तो यहाँ पर जो डीके बाई डी एस की इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक इक्वेशन आती है, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स 3 की जगह 4 होते क्वेश्चन में, और यहाँ पर सपोज आप इसको डिफरेंशिएट करते, या तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके फोर्थ इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कोई भी आपका रूट हो सकता है। रूट आपका रूट आपका रूट आपका कोई भी हो सकता है, राइट। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने में, सपोज आपके पास क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, सपोज -1.42, 6.72, 5.62, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना इट इज डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इट इज टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, राइट। तो उस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपके पास बहुत सारे मेथड्स उससे आप सोल्व कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो उस पर्टिकुलर, अगर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स 4 या 4 से ज्यादा दे रखे हैं, तो वहां पर आपको ब्रेकवे पॉइंट फाइंड नहीं करना है, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आपको सपोज हो सकता है कि फिर 5 वहां पे पोल्स आ रहे हैं, ठीक है, फोर्थ पावर क्या आ रही है, तो उसको भी आप सोल्व नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ब्रेकवे पॉइंट सपोज आपको नहीं पता है तो भी आप प्लॉट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस और इमेजरी एक्सिस, ठीक है। इमेजरी एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ कहाँ पे कट करेगा, राइट। रियल एक्सिस पे अपन ने देख लिया है, और अपन बात करेंगे इमेजरी एक्सिस पे। तो इमेजरी एक्सिस के लिए वी हैव अप्लाइड राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ऑलरेडी आपको बताया राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, राइट। तो आपको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई करना है, राइट। तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अरे फाइंड करनी है, ठीक है। अरे फाइंड करने से पहले आपको कैसे इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि आप ऑलरेडी आप लास्ट पार्ट में निकाल चुके हो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिट इज द, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इससे आप अरे फाइंड करोगे। ये मैंने अरे फाइंड कर लिए, आप अरे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अरे फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, इमेजरी एक्सिस का रूट है, देखने से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए दैट वन रो मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वन रो आपके पास कोई भी ओड पावर की जो भी रो है वो 0 आपकी होगी। तो यहाँ पर जो एस की पावर की ये वाली रो हो नहीं सकती, एस की पावर 1 वाली रो 0 हो सकती है। तो यहाँ पर 0 होने के लिए दैट के मस्ट बी इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को 0 करने के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स या इस पर्टिकुलर पूरी रो को 0 करने के लिए दैट के इक्वल मस्ट बी बनेगी, राइट। और यहाँ पर उसकी रो, ये पर्टिकुलर रो 0 हो जाएगी, तो इसके जस्ट ऊपर वाली रो कौन सी होगी, जस्ट ऊपर वाली रो दैट इज द पार्ट ऑफ auxiliary equation. So 9 into s square plus k equal to 0 and k is equal to 180. Okay? And auxiliary equation is 9s square plus k equal to 0. That is the auxiliary equation equal to 0. Right? Now k की वैल्यू आप पुट कर दो 180. So 9s square plus 180 equal to 0. Then s square equal to minus 180 divided by 9, that is minus 20. If we are square root of this minus 20, that means imaginary part, and minus plus minus iota 4.47. that means यहाँ पर आपके पास दो पार्ट्स आएंगे, इमेजरी एक्सिस पे दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो 4.47, तो ये वाला पार्ट आएगा, मतलब एक तो यहाँ पे पॉइंट आपका कट करेगा, और आपके पास एक, तो मैं
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4.47 और यहाँ पे 4.4 माइनस 4.47, राइट। तो यहाँ पर 4.47 आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, -4.47। तो -4.47 4.7 मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपको यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे कट करेगा, राइट। यहाँ पे 4.47 भी कट कर सकता है और -4.47, मतलब दोनों वाले जो पार्ट्स पे यहाँ पे जो आपका रूट लोकस है वो कट करेगा। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी एक्सिस पे जो पॉइंट हो रहा है वो 4.47 एंड -4.47 आ रहा है, राइट। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अपन रूट लोकस प्लॉट करने जा रहे हैं, राइट। तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस बना लेता हूँ। और यहाँ पर आपके पास जो पोल्स आ रहे हैं इट इज 0, एक तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया, एक आपके पास आ रहा है -4, एक आपके पास -4 आ गया, सपोज ये -4 है, एक आपके पास -5 आ रहा है, ये -5 हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक तो हो गया -4 और एक आपके पास हो गया -5, राइट। तो -4 हो गया, एक -5 हो गया, और ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0। अब क्या करेंगे अपन, उसके बाद में आपके पास रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस है, राइट, रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस है उसको आप प्लॉट कर लीजिए। एक तो 0 से लेकर -4 तक। तो एक तो ये वाला पॉइंट आपका रूट लोकस का पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सेंट्रोइड से आपको एसिम्पटोट प्लॉट करना है। तो सेंट्रोइड आपका है -3, राइट। तो सपोज -3 इस वाले पोजीशन पे है, right? तो मैं यहाँ पे -3 लिख देता हूँ। अब -3 पर आपको क्या प्लॉट करना है, एसिम्पटोट प्लॉट देंगे, राइट। एसिम्पटोट प्लॉट के जो एंगल आपके पास हैं वो है 60, 180 एंड 300, राइट। तो अब मैं तीन आपके पास एसिम्पटोट प्लॉट कर रहा हूँ। तो 60 ये 90 है, तो सपोज 60 कुछ इस तरह से है, राइट। तो ये मेरे पास 60 एंगल है, और कलर दूसरा ले लेते हैं। ये मेरे पास 60 एंगल हो गया, ये मेरे पास 180 एंगल हो जाएगा, राइट। और ये मेरे पास 300 मतलब 270 से ज्यादा होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। अब क्या करना है अपन को, एसिम्पटोट्स मैंने प्लॉट कर दी। अब एसिम्पटोट्स प्लॉट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 ब्रांचेज है, इस बात को समझना। दैट इज ए 3 ब्रांचेज। 3 ब्रांचेज का मतलब ये है, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल्स, always start from poles and end with zeros or infinity, end with zeros or infinity, right? अब देखो मेरे पास यहाँ पे 3 पोल्स है, ब्रांचेज कितनी मेरे पास, 3 पोल्स हैं, मतलब ब्रांचेज भी 3 होंगी। अब ये वाला जो पोल्स है, तो ये वाला पोल्स है, ये यहाँ से मूव करा, राइट। इस तरफ से इसने मूव करा, इस पर्टिकुलर पोल्स में, तो ये डायरेक्शन इसकी ये है। इस वाले पर्टिकुलर पोल्स में भी यहाँ से मूव करा, राइट। यहाँ से मूव करने के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराए गए, ब्रेकवे पॉइंट पे। और अपना जो ब्रेकवे पॉइंट है वो कितना है, ऊपर देख सकते हो आप कितना ब्रेकवे पॉइंट है मेरा, 1.47 -1.47। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट हो गया,
दैट इज -1.47, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास ये रूट लोकस ब्रेक होगा। अब ब्रेक होके कहाँ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो भी रूट लोकस है वो स्टार्ट होता है पोल्स पे, तो जीरो पे इंफिनिटी पे खत्म होता है। तो यहाँ पे जीरो तो आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी का मतलब है, इंफिनिटी का क्या मीनिंग है, एसिम्पटोट्स। ऑलवेज ऑलवेज जो एसिम्पटोट्स हैं, एसिम्पटोट्स यहाँ पे ब्रेक होके इंफिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ हमारे 1.4 से होंगे, तो एक वाला पार्ट जो है एसिम्पटोट्स की तरफ टेंड होगा, तो दूसरा वाला जो पार्ट है दूसरे एसिम्पटोट्स की तरफ टेंड होगा। कि जो एसिम्पटोट्स का मीनिंग है एंड एट इंफिनिटी पॉइंट, राइट। तो एक रूट लोकस यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक रूट लोकस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एक वाला तो कहाँ चला जाएगा, इस वाले एसिम्पटोट तक, और एक वाला चला जाएगा इस वाले एसिम्पटोट तक। एसिम्पटोट्स का मीनिंग ये है कि ये कहाँ पे खत्म होगा पार्ट, ग्राफ इंफिनिटी पे खत्म होगा, राइट। तो एसिम्पटोट्स का मतलब ही है कि इंफिनिटी पे खत्म होगा। तो एक वाला रूट लोकस वाला पार्ट तो आपके पास ये होगा, इस वाले प्लॉट से ये वाला जो रूट्स है, और ये वाला जो रूट है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस ब्रेक हुए पॉइंट पे, और ब्रेक होके एक वाला पार्ट एक एसिम्पटोट पे चला गया, और दूसरा वाला पार्ट दूसरे एसिम्पटोट पे चला गया, राइट। अब बात करते हैं तीसरे वाले पोल की तरफ, राइट। अब तीसरे वाला जो पोल है वो यहाँ पे जा नहीं सकता, कौन से वाले पॉइंट पे जाएगा, ये वाला पॉइंट पे जाएगा। एंड दूसरा तीसरी वाली जो ब्रांच है वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, पोल से स्टार्ट होगी, और खत्म कहाँ पे होगी, जीरोज पे है, इंफिनिटी पे। जीरोज वाला पार्ट तो अपने पास यहाँ प्रेजेंट है नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगी, इंफिनिटी पे। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, इट इज इंफिनिटी। तो ये वाली जो ब्रांचेज है पोल से स्टार्ट हुई, कहाँ पे खत्म हुई, इंफिनिटी पे। दैट मीन्स एक ब्रांच तो मेरे पास ये होगी, राइट। एक ब्रांच आपकी इस पोल वाली रही, इस तरफ गया, और ये यहाँ चला गया, राइट। एक वाली ब्रांच जो है इस पोल से स्टार्ट हुई, और इस वाले इंफिनिटी पे खत्म होगी। तो देयर आर थ्री ब्रांचेस दैट स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एंड विथ जीरोज और इंफिनिटी। इन दिस केस ऑल द ब्रांचेस एंड विथ इंफिनिटी। तो मैंने जो रेड वाला जो ग्राफ आपके सामने शो किया है, रेड जो कलर में शो किया है, दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो रूट लोकस है वो सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस भी आपको दिख रहा है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है वो रियल एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। जितना वाला पार्ट ऊपर है उतना वाला पार्ट ही आपके पास रियल एक्सिस के बॉटम में, राइट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ। तो जब भी आप रूट लोकस प्लॉट कर रहे हो तो सबके सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको प्लॉट करने हैं। जब भी आप रूट लोकस प्लॉट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड एंड विथ जीरोज और इंफिनिटी। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एंड विथ जीरोज और इंफिनिटी, राइट। तो इस तरीके से आप रूट लोकस प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सर अमित सर, हाँ बताइए। सर वो मेरे भैया पॉजिटिव आ गए थे तो उनको अजमेर रेफर कर दिया है सर। मैं वहीं जा रहा हूँ, आप प्रेजेंट लगा देना। हाँ वो लगा दो। क्या कौन बोल रहे हैं, अंकित 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 कहाँ पे रेफर किए हैं? सर अजमेर रेफर कर दिया उनको कल, तो इसलिए वहीं जा रहा हूँ सर सामान। ठीक ठीक है, लगा दूंगा आप। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। बट आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना, उसको एक बार आप देखो अच्छे से, जो मैंने पॉइंट बताए हैं इसमें, ये जो कोई वाला ग्राफ प्लॉट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये इमेजरी एक्सिस पे पॉइंट जो कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों एक्सिस इमेजरी एक्सिस पे कट कर रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वाले पॉइंट में। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज 4.47, ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, एंड दिस पॉइंट इज -4.47। और अगर इमेजरी एक्सिस है, यहाँ पे आप आयोटा भी लगा सकते हो, इंटू आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट्स के ऊपर इमेजरी एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देख भी सकते हो। हमारे अगर इमेजरी एक्सिस पे कट नहीं करता तो आपको यहाँ पर इमेजरी एक्सिस पे पॉइंट्स नहीं लिखते, बट ऑलरेडी आपको यहाँ से दिख भी रहा है कि ये वाला पार्ट जो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इमेजरी एक्सिस को कट करेगा।
ये वाला पार्ट इन्फिनिटी पे जा रहा है देखने तो obvious सी बात है ये इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप रूट लोग के साथ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो भी मैं लूंगा, अंकित सर आज नहीं लेंगे। तो एक बार आप जो मैंने जो आपको एक हाँ रूट लोकेस बताया है इसको आप अच्छे से देखिए, फिर अपन नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर रूट लोकेस के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अपन क्लास को रिज्यूम करते हैं आफ्टर आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद में अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं, राइट।